देखिए सर, आज हम लोग एक बड़ी आसान सवाल का आंसर ढूँढेंगे, ठीक है? किसकी हेल्प से सर? रिकर्शन की हेल्प से, ठीक है? पहले लेक्चर में रिकर्शन के पहले लेक्चर में रिकर्शन का बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया था कि कैसे करके एग्ज़ैक्टली अप्रोच लेना है हम लोगों को, ठीक है? आज हम लोगों को फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है? अब देखिए कोई भी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है? अगर हम बोले कि फैक्टोरियल ऑफ 4 मतलब 4 का अगर फैक्टोरियल हो, तो फिर क्या होता है सर? 4 का फैक्टोरियल होता है बेसिकली एक रेंज रहेगा। 4 है हम लोगों का रेंज 1 से लेके 4 तक का जितना भी नंबर आता है मतलब उसका प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ये हो गया सर 4 का फैक्टोरियल, ठीक है? हम लोग ऐसे करके निकालते थे फैक्टोरियल एग्ज़ैक्टली, ठीक है? अब देखिए, हम लोगों को रिकर्शन में पता था कि हम लोगों को कुछ चीज़ें ढूँढना पड़ता है पहले। पहला क्या हम लोगों का बेस केस ढूँढना पड़ता है कि बेस केस क्या है? जहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। उससे पहले वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते-करते वो बेस केस तक पहुँचेगा और सब प्रॉब्लम सॉल्व अगर हो जाए, देन वो सब प्रॉब्लम एक दूसरे को सॉल्व करके वो जो बड़ा बिग प्रॉब्लम है हम लोगों का, उसको सॉल्व कर लेगा आफ्टर ऑल। यही हम लोगों का फंडा था और कुछ नहीं। हुई ना? ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे करके हम लोग बेस केस ढूँढते हैं, ठीक है? तो बेस केस हम लोगों को पहले पता चल गया कि सर एक होगा हर किसी के लिए बेस केस मतलब अगर हम लोग को 5 भी कैलकुलेट करना हो या 6 भी कैलकुलेट करना हो मतलब हम लोगों को रिवर्स में जाते हुए हमको बेस केस तक रीच करना है 1 तक। 1 तक रीच हो जाए तो एवरी एवरी नंबर का फैक्टोरियल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? ए हो गया तो फिर हम लोग का बेस केस, हम इधर लिख भी देते हैं सर बेस केस, ठीक है? और एक और फैक्टर ढूँढना है कि रिकर्सिव वर्क हम लोगों को किसके ऊपर करना है। पहले एक सब प्रॉब्लम ढूँढेंगे, उस सब प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएगा अपने मेथड से, देन हम लोग ट्रस्ट करेंगे ऐसा कि अपना मेथड जो होगा रिकर्सिव फंक्शन जो होगा, वो सब प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर लेगा, ट्रस्ट करेंगे हम उसके ऊपर ट्रस्ट। उस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वो क्या करेगा, वो देन उस बड़ा प्रॉब्लम को ऐसे करके सॉल्व कर लेगा और बेस केस तक रीच कर जाएगा और बेस केस उसको मतलब प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा और जो रिज़ल्ट होगा अपना प्रिंट कर देगा, ठीक है? अब इस सब प्रॉब्लम का सीक्वेंस क्या है? देखिए थोड़ा-सा, ठीक है? देखिए थोड़ा-सा सब प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस क्या है? अभी अगर इधर हम लोग रिकरेंस रिलेशन ढूँढे, तो फिर देखना सर, हम लोग फैक्टोरियल 4 के लिए भी निकाल लिए, एक बार देख लिए, ठीक है? 5 के लिए भी कि मैथमेटिकल वे में सर ऐसे ही करके हम लोगों को निकालना पड़ता है कि 4 के लिए निकालना पड़ता है हम लोगों को हाँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे करके। तो फिर हम लोग को अगर nth या n नंबर के लिए nth नंबर के लिए अगर फैक्टोरियल निकालना है, हाँ, n की जगह कुछ भी आ सकता है, n की जगह 4 आ सकता है, n की जगह 5 आ सकता है, n की जगह 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को अगर प्रोग्राम लिखना है, कैसे लिखना है? इधर हम लोग रिकर्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है? बेसिकली अपना n हो जाएगा, अपना n जो होगा, n हो जाएगा सर जो ह जिसके जो नंबर के ऊपर हम लोग फैक्टोरियल परफ़ॉर्म करवाएँगे, मतलब अपना 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, n। अब देखिए एक पैटर्न देखिए, हर एक क्षेत्र में 5 को भी अगर हम लोग लिख दें, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है? ऐसे करके हम लोगों ने लिख दिया सर। अभी देखिएगा, ये जो 4 का हम लोग जो फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे? अपना जो 4 था मतलब n था, n के साथ कुछ नंबर को मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। 3 इंटू 2 इंटू 1 अब इससे थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग, हाँ। ये हम लोगों का एक सब प्रॉब्लम है। ये अगर सॉल्व हो जाए तो ईज़िली हम लोगों का बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ए हो गया सर n और ए हो गया हम लोगों का सब प्रॉब्लम, ठीक है? ठीक है? पता चल गया हम लोगों को। अब n हो गया सर 4, n हो गया 5। अभी इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली सर, 3 का फैक्टोरियल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो फिर इधर n हुआ सर 3 और 2 1 हुआ सर सब प्रॉब्लम। इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? अब 2 हुआ n और 1 हुआ सब प्रॉब्लम, ऐसे करके। अब जब 1 के लिए देखेगा, वो देखेगा रिटर्न कंडीशन हम लोग रखेंगे ही 1, ठीक है? रिटर्न कंडीशन हम लोग रखेंगे ही 1। तो इसीलिए ए 1 हो जाएगा और जो होगा वो नेक्स्ट वाले के साथ मतलब दूसरे वाले के साथ इधर 1 ऐड हो जाएगा। स्टैक में हम लोग ए स्टैक के लिए सोचिए, रिटर्न कर देगा 1 वैल्यू एक रिटर्न करवाएँगे हम लोग, हो गया। तो फिर उधर से हम लोग फैक्टोरियल को प्रिंट नहीं करवा सकते 1 2 3 4 5 इन सब का फैक्टोरियल को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। आफ्टर ऑल 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको इधर 5 का फैक्टोरियल अगर निकालना है तो फिर हम लोगों को 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है। अगर 4 का फैक्टोरियल हम लोगों को अगर निकालना है, देन हम लोग को क्या करना पड़ रहा है? हम लोगों को 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल निकालना पड़ रहा है। ऐसे ही करके एक पैटर्न जनरेट हो रहा है सर। ऐसे ही करके एक पैटर्न जनरेट हो रहा है और कुछ नहीं, हम लोग देख चुके हैं। तो फिर इसका रिकरेंस रिलेशन क्या होगा? रिकरेंस रिलेशन हैंडराइटिंग खराब हो रहा है सॉरी हाँ, इसके लिए बट क्या कर सकते हैं देखिए। अभी हम लोग रिकरेंस रिलेशन तो बनाएँगे इसका। हम लोग के पास n है,
कि जो हम लोग का एक नंबर आएगा, नंबर n है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, अपना जो सब प्रॉब्लम जो सॉल्व होके आएगा, मतलब अपना n जो था उससे एक कम, उसका फैक्टोरियल। बेसिकली हम लोग इधर फैक्टोरियल नहीं करवाएंगे, इन प्रोग्रामेटिक वे में हम लोग क्या करवाएंगे, n इंटू अपना जो फैक्टोरियल का फंक्शन रहेगा ना, उसको हम लोग इससे कॉल करवा देंगे। तो फिर हम लोग ट्रस्ट कर लेंगे, एक ट्रस्ट करेंगे कि अपना जो मेथड है वो इस सब प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करेगा, देन इससे मल्टीप्लाई होके अपना रिजल्ट दे देगा, और कुछ नहीं सर। ठीक है, तो देखते हैं आगे जाके कोड को कैसे एग्जैक्टली लिखना पड़ता है। ये हम लोगों का पहला दिन का कोड है। ठीक है, हम लोग जिस दिन रिकर्शन का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिए थे, रिकर्शन को देखे थे और उसका फंडामेंटल पढ़े थे, उस दिन हम लोगों ने एक काम किया था, मल्टीप्लिकेशन का रिकर्सिव मेथड बनाया था, एक रिकर्सिव अप्रोच किए थे हम लोगों ने। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग सेम एक और मेथड अभी इस क्लास के अंदर ही बनाएंगे। बेसिकली एक क्लास है, ठीक है, एक पब्लिक क्लास है, जिसको हम लोग, जिसके अंदर हम लोग सब रिकर्सिव मेथड्स लिखेंगे, और इधर जाके ऑब्जेक्ट बना के ही रखे हैं हम लोगों ने, दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट बना के ही रखे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उस मेथड्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, पहले दिन भी किए थे, एक मेथड को एक्सेस किया था हम लोगों ने। ठीक है, अभी देखिए, अभी हम लोग का पहला ए मेथड था, अभी हम लोग का सेकेंड मेथड आएगा। ठीक है, फैक्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इंट फैक्ट करके एक मेथड बनाएंगे, या फैक्टोरियल देंगे, और इसमें एक पैरामीटर लेंगे सर। ठीक है, इसमें पैरामीटर लेंगे क्या सर, इंट n, मतलब हम लोग जिस नंबर के ऊपर फैक्टोरियल परफॉर्म करवाना चाहते हैं उसको हम लेंगे। पहले हम लोगों को पता था कि हम लोगों को बेस केस लिखना होता है, हम लोगों को बेस केस, इसका बेस केस क्या है, इसका बेस केस है बेसिकली हम लोग को इफ देना है पहले, क्योंकि इफ के अंदर हम लोग को कंडीशन लिखना है सर। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का एक बेस कंडीशन मिला था हम लोग को क्या, कि अगर n इज इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब जब तक 1 नहीं होता तब तक हम लोगों को रिकर्सिव कॉल करना है। ठीक है, रिकर्सिव कॉल करना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग n इज इक्वल टू 1 दे देंगे। ठीक है, बेसिकली जब ऐसा कंडीशन मीट हो जाएगा तब क्या होगा सर, हम लोग रिटर्न करवा देंगे सिंपली 1, जैसे हमने अपना अप्रोच में देखे थे, बोर्ड वर्क में देखे थे, ऐसे ही करना है हम लोगों को। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एक रिकर्सिव वर्क करेंगे हम लोग। ठीक है, एक रिकर्सिव वर्क करेंगे, क्या करेंगे सर, एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, इंट सब प्रॉब्लम, ओहो ऐसे नहीं लिखा जाता, सब प्रॉब्लम। ठीक है, सब प्रॉब्लम हम लोग लिखेंगे एक। अभी इधर हम लोग अपना जो फैक्टोरियल है उसको हम लोग n-1 तक कैलकुलेट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। मतलब हम लोग एक ट्रस्ट करेंगे क्या सर, कि ए वाला मेथड, हम लोग का जो फैक्टोरियल का जो बड़ा मेथड था, ए मेथड फुल जो प्रॉब्लम है, होल प्रॉब्लम को एक बार में कैलकुलेट नहीं कर सकता, बट ये तोड़ के सब प्रॉब्लम को सॉल्व करके 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 देन उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग रिटर्न करेंगे सर, अभी हम लोग रिटर्न करेंगे क्या सर, n इंटू सब प्रॉब्लम, अपना जो सब प्रॉब्लम का वेरिएबल था उसको हम लोग इंटू करवा देंगे। यही तो अपना फंडा था, हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते थे, अगर ऐसे नहीं करते ना, ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। देखिए इधर ही हम लोग सिंपली कॉल कर सकते थे, फैक्टोरियल लगा के इंट n-1 तक। ठीक है, ऐसे करके इधर ही हम लोग करके रिटर्न कर सकते थे, हो गया अपना मेथड तैयार। अभी देखिए, अभी अगर हम लोग इसको मारे सिंपली उस फैक्ट मेथड को जिसको हमने बनाया था अपने रिकर्शन मेथड्स क्लास के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली इधर कॉल कर लेंगे सर। अभी देखिए, इसको मारिए गोली, अभी के लिए इसको थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं। तो अभी हम लोग सिंपली सिस्टम डॉट आउट, या छोड़िए एक चीज़ करते हैं हम लोग, हाँ, रिजल्ट करके हम लोग एक वेरिएबल देते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना मेथड जो था, ठीक है, rm डॉट फैक्टोरियल, उसको हम लोग डायरेक्टली कॉल करवा लेंगे, और उधर हम लोग n को पास कर देंगे। ठीक है, अपना n को पास कर देंगे, बेसिकली इनपुट जो लेंगे उसका ही फैक्टोरियल हम लोग कैलकुलेट करके रिटर्न करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट करके हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे, क्योंकि हम लोग तो सर उधर वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे, प्रिंट कोई मेथड हम लोगों ने नहीं लिखा था, या प्रिंटिंग स्टेटमेंट कोई नहीं लिखा था, तो हम लोगों को प्रिंट करवाना होगा इधर, और कुछ नहीं। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको रन करवाएं, तो फिर क्या होता है देखते हैं। चलिए सर आ गया, अच्छा 4 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टोरियल से 24 आ गया। अगर इसका हम लोग कोई दूसरा नंबर का 5 का निकालना चाहें, ठीक है, 5 का अगर निकालना चाहें 120 सर,
अभी आएगा सर, एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि हम लोग का मेथड सब प्रॉब्लम को पहले, अपना जो सब प्रॉब्लम था उसको पहले सॉल्व कर रहा था। सब प्रॉब्लम सॉल्व फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, ओके। सब प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगा, सब प्रॉब्लम, देन हम लोग उस सब प्रॉब्लम के थ्रू, सब प्रॉब्लम जो हम लोगों का था उसके थ्रू हम लोग रीच करेंगे कहाँ, अपना जो बड़ा प्रॉब्लम था, मतलब एग्जैक्टली अपना जो फैक्टोरियल था उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो उसके साथ n के साथ n-1 को हम लोगों को फैक्टोरियल ऑफ n-1 को, मतलब हम लोगों को आफ्टर ऑल क्या करना था, इधर इधर हम लोगों को ऐसा करना था, n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, तभी तो कैलकुलेट होता ना हम लोगों का फैक्टोरियल। अगर हम लोग को n का अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना था, तो अगर इधर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो फिर ए सर ऑर्डर ऑफ n तक जाता है, क्योंकि क्योंकि अगर इसको हम लोग डोमिनेंट टर्म पकड़े इसमें से, ठीक है, इसमें से इन दोनों में से डोमिनेंट टर्म तो पहला बात ए है, इसको अगर हम लोग सेपरेटली पकड़े तो फिर इधर से ए नहीं आता है। और इधर से देखिए n-1 में से 1 एक कांस्टेंट है और n है क्या सर, एक डोमिनेंट टर्म। तो फिर हम लोग सिंपली इधर ऑर्डर ऑफ n लिख सकते हैं। अगर छोटा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए देन हम लोग आगे जाने वाले वीडियो में रिकरेंस रिलेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके ऊपर एक रिकरेंस रिलेशन तैयार होता है सर, ठीक है। यही हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, यही हम लोग एक रिकरेंस रिलेशन बनाए हैं, ठीक है। ये रिलेशन जब तक नहीं बना पाएंगे तब तक हम लोग कोई भी रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हम लोग आगे जाने वाले वीडियो में देखेंगे। और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा सर, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा, इसका भी ऑर्डर ऑफ n ही होगा, क्योंकि हम लोग कोई n नंबर के लिए हम लोग काम करेंगे, मतलब आफ्टर ऑल वो n- मतलब जो टर्मिनेशन होगा, जो रिकर्सिव कॉल होगा n-1 तक, और एक और इनटू परफॉर्म होगा n के लिए, ठीक है। यही बात और कुछ नहीं। ये दोनों चीज़ें सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, ये दोनों ही है फैक्टोरियल के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिबोनाची सीरीज का रिकर्सिव मेथड कैसा दिखता है और उसके ऊपर थोड़ा काम करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।